महेश जी, कुछ लाइनें मैंने पढ़ी हैं आपकी बुक तहरीर से। कई इज्जतदार घरों में बीवियां ही काम वालियां होती हैं। तो आप इन लाइनों के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं कि जो मतलब बड़े बड़े घर होते हैं वहां पर जो लेडीज काम करती हैं रसोई में, तो मतलब वो काम वालियां होती हैं, मतलब उनके यहाँ तो काम वालियां लगी होती है। मैंने देखा पूरे पूरे दिन आती हैं, काम करके जाती हैं। नहीं, मेरा आशय ये है कि जैसे कोई बहुत बड़ा घर खरीदता है, तो जो घर खरीदता है, जो अपने आप को बड़े अमीर मानते हैं या अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझते हैं, तो वहाँ भी मैंने देखा कि जब घर देखने जाते हैं पूरा परिवार, फैमिली, तो वहाँ जो बच्चे हैं वो अपना कमरा देखेगा, जो आदमी है वो अपनी जगह देखेगा कि कहाँ बैठना, कहाँ मीटिंग होगी, कहाँ टीवी चलेगा, कहाँ टीवी लगेगा, कहाँ मीटिंग होगी। लेकिन जो महिला होगी वो सबसे पहले वो चीज देखेगी, किचन, हाँ। रसोई को। उसको लगता है कि मेरी जगह किचन में ही रहेगी। हाँ, तो उसको ये पता है वहां भी कि मेरी जगह मेन जो है वो किचन में है। वो वहां देखेगी, रसोई को देखेगी, कैसी है, हवा ठीक आ रही है नहीं, क्या चीज कहाँ रखी जाएगी, वेंटिलेशन है नहीं है। तो मेरा कहना मतलब ये है, कितना ही बड़ा घर हो, कितने ही बड़े लोग हों, कितने ही इज्जतदार लोग हों, महिला का जो काम है वास्तव में, वो या तो उसने जो है आत्मसात कर लिया महिला ने, वो उसको बचपन से सिखाया भी गया है ना। जैसे घरों में आप देखोगे बच्चे होते हैं, लड़का भी है घर में, लड़की भी है, तो माँ कहेगी कि भी बेटे को तो नौकरी करनी है और शादी के बाद तुझे किचन का काम हुआ तो मुझसे सीख ले। कभी आपने किसी घर में ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा तू थोड़ा किचन का काम सीख ले, कल को तुझे बाहर रहना है, अकेला रहना है, शादी होगी तो वाइफ है, तुझे सपोर्ट भी करना होगा। काम वाली अगर वाइफ मिल जाती है तो उसके साथ सपोर्ट भी आप कर सकते हो। तो माएँ जो है शुरू से ही डाल देती हैं लड़की के मन में कि भी तुम्हें घर जाए किचन संभालना है, तुम ये काम सीख लो। हाँ। और कई लड़कियां नहीं भी सीखना चाहती है तो माँ उनको कहती है तू कैसे करेगी वहां जाके, मेरा नाम डुबोएगी। तो ये शायद मुझे लगता है वहां से आता है। हाँ, मेरा आशीष ये है कि महिला को ये देखना पड़ता ही है, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो, हाँ। किसी भी पद पे हो, चाहे कितना ही कमाती हो, लेकिन वो देखना ही है। उसमें अगर मान लिया उसने किसी को काम के लिए रख भी लिया, खाना बनाने वाली को या सफाई वाली को, लेकिन उसको भी वाच उसको ही करना है, महिला को, वो भी काम फिर उसी का ही है। वो सब्जी सही काट रही नहीं, वो गंदे हाथ तो नहीं है उसके, हाँ। तो मतलब वो काम भी फिर भी उसको करना है, क्योंकि यही ना बचपन से उसको यही है कि ये डिपार्टमेंट मेरा ही है, मुझे देखना है डिपार्टमेंट, वो उसने माँ को करते हुए देखा है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि बीवी कितनी ही बड़े ओहदे की हो, कितने ही बड़े घर की हो, लेकिन काम वाली का काम तो देखो उसका रहता ही रहता है। तो आप क्या मतलब क्या आप सोचते हैं क्या इसका अल्टरनेट हो सकता है? नहीं, वो एक प्यार भी है, देखो वो सोचती भी है, मैं मेरे अपने हाथों से मैं अपने बच्चों को खिलाऊं, अपने परिवार को खिलाऊं, वो एक ऑरा भी है उसका, जरूरी भी है। लेकिन उसके किचन के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी किचन में निकल हाँ, ये थोड़ा सा है कि बहुत कुछ जो वो कर सकती है वो कई बार पीछे रह जाता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है सारी वो किचन में ही निकल गई है। अब वो बाहर जाके कुछ करेगी उसके लिए उसकी एनर्जी बचती नहीं है। वही ना कि वो बड़े घर में भी वही देखती है कि मेरी किचन जो है कैसी है। तो क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि मतलब क्या किया जाए, उसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि ये तो काम लेडीज को ही मतलब है कि लेडीज को ही करना है काम। नहीं, देखो, एक तो खाना बनाना तो ये है कि एक तो ये है कि चलो खाना बनाना, होटल में जाते हो वहाँ भी खाने खाते हो, बनाते हो, लेकिन एक होता है अपने हाथों से बनाना, उसमें प्रेम भी मिक्स करना, प्यार भर के बनाना। लेकिन उस प्रेम के तो चक्कर उसको महिला को आनंद मिलता है, आनंद तो मिलता है, लेकिन उसका पूरा जीवन उसी में निकल जाता है। मुझे लगता है कि इसका इलाज ये है कि भी जो घर का काम है उसको मिनिमम लेवल पर आप ले आओ, कि आप मतलब कम से कम ले आओ कि आप इतना अपने सपोर्ट में रखो या हेल्पर रखो कि आपको काम मिनिमम करना पड़े, ताकि आप फिर अपने जीवन पे भी ध्यान दे पाओ। क्योंकि मैं देखती हूँ लेडीज सुबह को खाना बना रही है, दोपहर को खाना, शाम को खाना, मतलब उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि बुक भी पढ़ लें। पूरा फोकस उस पे नहीं रहना चाहिए, कुछ और भी साथ में लेके चलो। हाँ भाई, इस काम को थोड़ा मिनिमम बेस पे ले आओ, क्योंकि जीवन है, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए आपको, तो बाकी चीजें भी होती रहनी चाहिए। ये तो चलो हमने मान लिया एक शौक हो सकता है या एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन बाकी चीजें भी आप लेके चलो, मतलब इसको मिनिमम लेवल पे लेकर आओ, ताकि जो आपकी कैपेबिलिटी है वो आप किसी और अपने स्किल में भी निकाल लो। थोड़ा बांट दो, काम बांट दो या काम रख लो। जब आप पैसे कमा रहे हो तो
अफोर्ड भी कर सकते हो। हाँ, क्योंकि घर के तो काम उसे में कम से ना कम कुछ कर लो। ग्रोथ नहीं है हाँ, भाई। आप किसी नए इंसान से नहीं मिल रहे हो, डेली वही खाना बना रहे हो, तो उसमें कुछ ग्रोथ आपकी या ग्रोथ स्किल नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो ग्रोथ नहीं पाता है। उसमें। और जब आप पीछे रह जाओगे हाँ, तो समाज ये कहेगा ये तो कुछ कर ही और नहीं बच्चे भी फिर सोचेंगे कि माँ जो है सुबह से रोटी बनानी है, तो वो भी उनसे अपनी जो आज की बातें होंगी नहीं कर हाँ, पाएंगे। वो नहीं अब मान लो हस्बैंड है, वो घर पे आ रहा है, उसको पत्नी से मतलब यही है कि भी खाना बना के ला देगी, वो उससे अपने बिजनेस की बात कर ही नहीं सकता, उसे लगता है कि ये तो रसोई के लिए ही है। कई घरों में है भी ऐसा है, भाई हम्म। महिला अब सुबह का नाश्ता बनाया, फिर थोड़ी देर बाद दोपहर का वो यही समय आ सोचेंगे, गया, फिर थोड़ी देर बाद शाम का उस वक्त हो गया, तो इसमें इसमें चला पूरा जाता दिन है, निकल जीवन जाता चला है, जाता पूरा है। दिन और पूरा जीवन। हाँ, तो बस ये नहीं होना चाहिए, उनको काम के साथ साथ कुछ अपना वो भी देखना चाहिए।